जी तो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बालों की ग्रोथ भी और बाल सिल्की शाइनी मजबूत भी हो, आपके बाल भी रफ डैमेज हो चुके हैं, रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। अब आपके बालों में शाइन भी आएगी और आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। बाल सिल्की भी होगा, स्मूथ भी होगा, बाल मजबूत भी होगा। बाल अगर रफ डैमेज है तो अच्छे तरीके से शाइन करने लग जाएगा, बाल स्ट्रेट होने लग जाएगा और आपके बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होने लग जाएगी। बाल लंबे घने स्याह सिल्की स्मूथ होने लग जाएंगे, बालों की रुकी हुई ग्रोथ इस तरीके से बूस्ट होगी। आप अपने बालों की मनचाही ग्रोथ पा सकते हैं। आज की इस रेमेडी के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चल के देख लेते हैं रेमेडी किस तरीके से तैयार की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है मेरी सब बहनें, मेरी सब यूट्यूब फैमिली अपने अपने घरों में खुश हो आबाद रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी रेमेडी तैयार करते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी यहाँ पे लिया है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने अपनी बेटी के बालों के लिए बनाया है तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ले रही हूँ। 1 गिलास पानी के अंदर हमने यहाँ पे ऐड करना है जी 1 ही चम्मच भर के चावल का आटा। 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच भर के चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले पानी को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। पानी को गर्म करके अगर आप चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो गुठलियाँ नहीं बनेगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे ठंडे पानी के अंदर चावल का आटा इस्तेमाल करेंगे तो वो वहाँ पे गुठलियाँ बन जाएगी, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। तो आपने ख्याल करना है कि अच्छे तरीके से पहले पानी को गर्म होने देना है, उसके बाद ही आपने चावल का आटा इस्तेमाल करना है। तो चावल फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदे लेके आता है। हमारे बालों को अगर ग्रोथ की ज़रूरत है, हमारे बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो चावल हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही पावरफुल काम करते हैं। अगर हेयर फॉल की बात करूँ तो हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए चावल जो है वो हमारे बालों पे बहुत ही पावरफुल काम करता है। अगर 2 मुँहे बालों का इश्यू आ जाता है हमारे बालों के ऊपर, तो 2 मुँहे बालों का इश्यू भी ख़त्म करता है यहाँ पे चावल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बालों को सिल्की, शाइनी और मज़बूत बनाने की, तो सिल्की, शाइनी, मज़बूत बनाता है चावल हमारे बालों को। आपको पता है चाइनीज़ लोग चावल का इस्तेमाल बहुत ही तरीक़ों से अपने बालों पे करते हैं और अगर हम भी उन्हीं की तरह चावल को अपनी रूटीन बना लें, अपने हेयर पे, अपनी स्किन के ऊपर अलग-अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करें, तो हमारी स्किन और हमारा हेयर जो है वो भी उन्हीं की तरह हो सकता है। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मेरे समेत सब ही नहीं करना चाहते। लेकिन हमारा शौक़ होता है कि हम अपने बालों को अच्छे तरीके से सिल्की, शाइनी, मज़बूत बनाएँ और हमारे बाल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ में आ जाएँ। तो अब मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी बेटियों के बाल माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से, पावरफुल तरीके से बढ़ें और मेरी बेटियों के बालों में शाइन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों के बाल माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत है, बालों में बहुत ही शाइन भी है, बाल सिल्की स्मूथ भी हैं, रफ़ नहीं है, डैमेज नहीं है और कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से मेरी बेटियों के बाल जो हैं वो स्ट्रेट भी हैं। मैंने अपनी बेटी, बड़ी वाली की बेटी की भी बाल आपको एक वीडियो में दिखाए थे, लेकिन बार-बार उनके बालों को दिखाना जो है ना मुझे इजाज़त नहीं है। तो छोटी बेटी के बाल तो मैं काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आज भी अपनी बेटी के बालों के लिए मैंने यहाँ पे मास्क रेडी करना था, क्योंकि आज है संडे और आज हमने मास्क जो है वो बना के रेडी करके इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमारा मास्क जो है वो बन चुका है, अच्छे तरीके से जी गाढ़ा हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ा हमने यहाँ पे इसको नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है जी, हमने इसके अंदर ऐड करना है नारियल का तेल। जी, नारियल का तेल मैं यहाँ पे 1 चम्मच भर के ले रही हूँ। 1 चम्मच ही हमारा चावल था, 1 चम्मच ही हमारा जो है ना यहाँ पे नारियल का तेल जाएगा। 1 गिलास के अंदर हमने पानी के अंदर 1 चम्मच चावल डाला था। आपने जो है ना इस चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख लेना है और उसके बाद आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। तो 1 चम्मच जी मैंने इसके अंदर नारियल का तेल ऐड कर दिया। अब 1 ही कैप्सूल जो है विटामिन ई का डाल रही हूँ। एवियन विटामिन ई का कैप्सूल 1 अदद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसको कट करूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नारियल का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल काम करता है, बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए और बालों को शाइन देने के लिए। और यहाँ पे अगर विटामिन ई की बात करूँ, विटामिन ई कैप्सूल जो है वो हमारे हेयर फॉल को बहुत ही पावरफुल तरीके से जी कंट्रोल में करता है और साथ ही साथ हमारे बालों को जड़ों से मजबूत करता है और बालों में बहुत ही अच्छी तरीके से शाइन देता है। अगर हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो इस विटामिन ई के कैप्सूल से हमारे बालों में बहुत अच्छी तरीके से शाइन आती है और बालों की ग्रोथ में भी इजाफा होता है। तो यहाँ मैं इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद बालों पे अप्लाई करूँगी। मेरी बेटी ने अभी मदरसा जाना है, तो मैं अभी 8 बज रहे हैं, अभी 8 बजे तकरीबन इसको मैं लगाऊँगी। 10 बजे इनकी छुट्टी होगी, तो 10 बजे आने के बाद इनके बालों को मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि 2 घंटे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करना है और आप भी कम से कम 2 घंटे जो है वो अपने बालों पे अप्लाई करके रखिएगा। उसके बाद आप अपने बालों को सिंपली
कोई भी आप शैम्पू ले लें, उससे आप अपने बालों को अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिएगा। तो मैं अपनी बेटी के बालों पे होममेड शैम्पू ही यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मैंने खुद वीडियो जो है वो दे रखी है, राइस शैम्पू है, तो उसी के साथ अपनी बेटी के बालों को मैं वॉश करूँगी। तो आपने भी फ्रेंड्स कम से कम 2 से 3 घंटे इस मास्क को अपने बालों पे अप्लाई करके रखना है, उसके बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो आप देखिएगा कि फर्स्ट अप्लाई पे आप देखेंगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से शाइन आएगी। और अगर आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते हैं, तो रेगुलर इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ने लग जाएगी। बाल बहुत ही पावरफुल तरीके से बढ़ेंगे और बालों में शाइन भी बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। तो आज की वीडियो मेरी बहनों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लग गई है तो लाइक करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कहाँ से वॉच करें। तो इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।